subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-neoplastic drugs or the anti-cancer drugs. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, मोड ऑफ एक्शन एंड द यूजेस ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स। पिछले वीडियोस में भी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के बेसिक पॉइंट्स के बारे में, खासकर हम बात कर चुके हैं एक्लाइटिंग एजेंट्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली बात करें हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स की, तो उसमें बेसिकली 4 से 5 मेजर क्लास आते हैं। इनमें से पहला है आपका एंटी एक्लाइटिंग एजेंट्स, सेकेंड है आपका एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड है आपका एंटीबायोटिक्स, फोर्थ है प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स एंड फिफ्थ है आपका अदर्स। तो हमने पिछले वीडियोस पे एल्कलाइटिंग एजेंट्स के बारे में कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंटी मेटाबोलाइट्स एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So anti-neoplastic drugs or the anti-cancer drugs means basically these drugs are the used in the treatment of the cancer। तो ऐसे ड्रग्स जिनका यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, उन ड्रग्स को हम एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी नेओप्लास्टिक ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें एंटी कैंसर ड्रग्स की, उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जो मेजरली इंपॉर्टेंट क्लास है वो है आपका एल्कलाइटिंग एजेंट्स, सेकेंड है आपका एंटी मेटाबोलाइट्स। इन दो मेजर टॉपिक से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव बेस हो, चाहे आपके सेमेस्टर के जो लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनसे। बाकी जो अदर टाइप्स हैं आपके एंटीबायोटिक्स, प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स या अदर्स जो हैं, उनके केवल आप बेसिक जो मोड ऑफ एक्शन हैं, यूजेस हैं, वो आप पढ़िए। स्ट्रक्चर, आईपीसी, नॉमेनक्लेचर उतना आप ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो ईजिली याद करना पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी एक एग्जामिनी के लिए या फिर एग्जामिनर के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि जो मेजर टॉपिक्स हैं आपके एंटी मेटाबोलाइट्स और एल्कलाइटिंग एजेंट्स, उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एल्कलाइटिंग एजेंट्स के बेसिक्स मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, नॉमेनक्लेचर वगैरह के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स के बारे में। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी मेटाबोलाइट्स मीन्स दीज आर द मेटाबॉलिक इनहिबिटर। ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके कैंसर सेल जो हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न या सेल प्रोलिफरेशन होता है, तो उन सेल प्रोलिफरेशन के लिए या सेल डिवीज़न के लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो हैं, मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स हैं, उनका ये इनहिबिटर्स है। बात करें फोलिक एसिड की हो, आपकी प्यूरिन की हो या पिरिमिडिन की हो, ये सब जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए सिंथेसिस में यूज़फुल होते हैं। और डीएनए बहुत ही एसेंशियल आपके कंपोनेंट्स हैं आपके सेल डिवीज़न के लिए। ठीक है, डीएनए ही आपके रेप्लिकेट होकर एक नया सेल्स बनाने में हेल्पफुल करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी तरीके से इन डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है हम रोक दें, तो अल्टीमेटली आपका जो सेल का डिवीज़न रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये ड्रग आपके एंटी मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं, इसलिए हम उन्हें एंटी मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं, जो अल्टीमेटली डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। बट कुछ आपके प्यूरिन्स होते हैं, कुछ पाइरिमिडिन्स होते हैं, कुछ आपके फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं, जो कि हम बात करेंगे। तो बात करें हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सो एंटी मेटाबोलाइट्स आर द ड्रग विच ब्लॉक द वाइटल सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाय द virtue of its closer structure similar to the metabolites, like the antimetabolites prevent the biosynthesis and utilization of the normal cellular metabolites। तो हमने जो कहा वही है इसका मतलब कि एंटीमेटाबोलाइट्स ऐसे ड्रग हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज को इनहिबिट करते हैं, ताकि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए वगैरह हैं वो ना बन सके, उससे फर्दर सेल डिवीजन जो है ना हो सके। उनमें से पहला है आपका फोलेट एंटागोनिस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोलेट एंटागोनिस्ट मतलब होता है फोलिक एसिड एनालॉग या एंटागोनिस्ट। मीन्स फोलिक एसिड बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के अंदर में जो फोलिक एसिड है वो बनता नहीं है, हम उसको डाइटरी सोर्स से इनटेक करते हैं। ठीक है, और यही फोलिक एसिड एक एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है फर्दर आपके डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए। तो अगर हम फोलिक एसिड की जगह पे फॉल्स फोलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट या फिर फोलेट एनालॉग, उसका यूज़ करते हैं, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा लेकिन वो फोलिक एसिड नहीं होगा, तो वो उसका यूटिलाइज़ करेगा और एक तरीके से फॉल्स न्यूक्लिक एसिड क्रिएट करेगा, जो कि एक तरीके से यूज़फुल नहीं होता है। सो बात करें हम लोग फोलेट एंटागोनिस्ट की, तो फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द को एंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, एंड द कन्वर्जन ऑफ द फोलेट टू द tetrafolic acid is carried out by the folate
reductase enzyme, and folate antagonist block the folate reductase irreversibly and prevent the production of tetrahydrofolate acid। तो जो आपका फोलिक एसिड है वो फर्दर आपके बॉडी में जाके फोलेट रिडक्टेस के प्रेजेंस में आपके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है, जो एक तरीके से एक्टिव मॉलिक्यूल से फोलिक एसिड का, और फर्दर वो आपके डीएनए आरएनए बनाएगा। तो जो फोलेट एंटागोनिस्ट हैं जिसमें मेन मेजर ड्रग हैं आपके मिथोट्रिक्सेट। अब जो फोलेट एंटागोनिस्ट हैं बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कैंसर सेल्स के लिए मिथोट्रिक्सेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। बैक्टीरियल सेल्स के लिए आपके ट्राइमिथोप्रीम, ठीक है। आपके मलेरियल सेल्स या प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के लिए आपके पैरामेथामिन, और आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए है पैराएमिनोसैलिसिलेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो कि आपके जीपेट वगैरह में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो lack of the tetrahydrofolate acid lead to the inhibition of DNA synthesis as well as cell replication। तो ये उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। तो ड्रग की बात करें उनमें है आपका मिथोट्रिक्सेट, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग है इस क्लास का, जिसको हम शॉर्ट में MTX भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है मिथोट्रिक्सेट का, जो कि फोलिक एसिड एनालॉग है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके एल ग्लूटामिक एसिड को हम मान लेते हैं इसका मेन पेरेंट ड्रग, जो कि ये एल ग्लूटामिक एसिड है। तो आप देखते हैं इस एन पोजीशन पे, इसके 4 पे, इसके 2 पे आपके इसके मतलब 2,4 डाई एमिनो ट्रेडिन 6 आइल मिथाइल, ये आपका हो गया 2,4 डाई एमिनो ट्रेडिन 6 आइल और मिथाइल, ठीक है। और फिर है आपका मिथाइल एमिनो, फिर आपका ये आपका हो गया बेंजोइल एल ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो NH2 CH COH CH2 ये आपका है ग्लूटामिक एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड के N पोजीशन पे, ठीक है, आपके क्या है, इस N पोजीशन पे है आपका बेंजोइल ग्रुप, और इस बेंजोइल के 4 पोजीशन पे है आपका मिथाइल एमिनो ग्रुप। ये वाले ग्रुप जो है मिथाइल एमिनो ग्रुप इस बेंजोइल के 4 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन है, तो इसके 4 पे है आपके मिथाइल एमिनो ग्रुप। इस मिथाइल एमिनो पे क्या है, मिथाइल है, और इसके इस मिथाइल पे है आपके इसके 2,4 डाई एमिनो ट्रेडिन 6 आइल, ठीक है। तो ये इसके बेसिक नोमेनक्लेचर है। अब आते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन की, जो सिमिलर हैं, ये भी आपके फोलेट एंटागोनिस्ट हैं, मतलब दे इनहिबिट द फोलेट रिडक्टेस एंजाइम। तो ये कहीं ना कहीं फोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये जो एंजाइम हैं उनको ये इनहिबिट करते हैं आपका मिथोट्रिक्सेट, ये याद रखिए MTX। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके कुछ बारे में बात करते हैं। तो इट हैज़ लो लिपिड सोलबिलिटी एंड डज नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर। तो ये आपकी लिपिड सोलबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो ये आपके ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। एंड इज एक्चुअली टेकन अप टू द सेल्स बाय द फोलेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि आपके बॉडी में भी फोलेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं फोलिक एसिड को इंटेक करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये आपके उस सिस्टम के थ्रू अंदर पहुंचता है सेल्स के, और आपके पॉलीग्लूटामेट डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है और एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिससे आपका जो डीएनए सिंथेसिस है फर्दर रुक जाएगा आपके फोलिक एसिड ना बनने की वजह से, ठीक है। इसको हम एक तरीके से पाइरिमिडीन 2,4,6,5,6 टेट्राइमिन से हम बना सकते हैं। ये आपका 2,3 डाइब्रोमो प्रोपेनॉल, ये आपका प्रोपेनॉल है CHO CH2, इस पे आपके 2 और 3 पे है ब्रोमो, ठीक है। और हम यूज़ करेंगे ये कंपाउंड्स, ठीक, जो कि ग्लूटामिक एसिड डेरिवेटिव की तरह ही है, जो आगे चल के बनेगा। तो अल्टीमेटली ये जो है आपका ये बनाएगा आपके BaCl2 और एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में ये बनाएगा आपका pH 3.1 पे बनाएगा आपका मिथोट्रिक्सेट। तो ये बेसिक सिंथेसिस है, ठीक है। अब आते हैं इसके यूज़ पे। तो इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। इन कम्बिनेशन विद द अदर ड्रग्स इट इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द लिम्फोसार्कोमा, ब्रुकिट्स लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ टेस्टिस, ब्लेडर, ब्रेस्ट, फेरिंग्स और टंग्स, एंड आल्सो यूज एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। तो ये उनके बेसिक यूजेस हैं आपके मिथोट्रिक्सेट के। अब आते हैं सेकंड क्लास से आपका प्यूरिन एनालॉग, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन में आपका मेनली आते हैं एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आते हैं आपके साइटोसिन, थायामीन वगैरह आते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो ड्रग है वो आपका है 6-मर्केप्टोप्यूरिन 6MP। तो ये आपके प्यूरिन एनालॉग ही है, लेकिन इसे 6-मर्केप्टो है। इस 6 पोजीशन पे मर्केप्टो प्रेजेंस होने की वजह से एक तरीके से ये
आपके प्रॉपर प्यूरिन नहीं है तो अल्टीमेटली जो भी डीएनए बनेगा इस प्यूरिन के थ्रू वो आपके प्रॉपर डीएनए नहीं होगा। इसका जो नॉमेनक्लेचर क्या है आपका प्यूरिन 6 थायोल, ये प्यूरिन स्ट्रक्चर है, इसके 6 पे आपके थायोल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात करें मोड ऑफ एक्शन की तो ये 6 मर्क्यूटोप्यूरिन जो हैं आपके हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज HGPRT के थ्रू आपके 6 थायोसिनिक एसिड TIMP में चेंज होता है, जो कि अल्टीमेटली आपके जो डीएनए सिंथेसिस के इन्वॉल्व एंजाइम्स हैं उनको ये इनहिबिट करता है और डीएनए को बनने नहीं देता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका 6 मर्क्यूटोप्यूरिन जो हैं आपके 6 मिथाइल मर्क्यूटोप्यूरिन राइबोटाइड में भी MMPR पे भी कन्वर्ट्स होता है और आपके थायोग्वानिलिक एसिड में भी चेंज होता है बॉडी में, जो एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग्स इफेक्ट शो करते हैं। ये उसकी बेसिक सिंथेसिस है। ये आपका हाइपोजेंथिन है जो कि प्यूरिन एनालॉग ही है। ठीक है, हमने इसमें पायरिडीन सॉल्वेंट को लेकर POCl3 संश्लेषण कराएंगे तो ये बनेगा OH से Cl। ठीक है, आपके 6 क्लोरो प्यूरिन। ठीक है, इसको फिर हम लोग NaHCN कराएंगे तो HCN बन जाएगा, फिर H2 कराएंगे तो ये बनेगा SH, तो हो गया 6 मर्क्यूटोप्यूरिन या प्यूरिन 6 थायोल। ठीक है, ये उसकी बेसिक सिंथेसिस है। यूज़ की बात करें तो ये आपका यूज़ हम ल्यूकेमिया में कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका 6TG मीन्स 6 थायोग्वानिन, तो एक तरीके से ग्वानिन एनालॉग है। तो ये आपका 2 अमीनो प्यूरिन 6,1H थायोन, ये इसका बेसिक नॉमेनक्लेचर है। सो यहाँ पे जो H सिंगल डाउन नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इसलिए हो गया आपका ये 2 अमीनो प्यूरिन 6,1H थायोन। इसको हम करेक्ट कर लेंगे हमारे नोट्स पे जब आपको ड्राइव में ऐड करेंगे तब। ठीक है, बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की तो इट इनहिबिट्स द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स इंटरकन्वर्जन, इट इनकॉर्पोरेशन इनटू द डीएनए लीड्स टू द इंस्टेंट ब्रेक, ये आपके स्ट्रैंड को भी ब्रेक करता है। एंड इट डिक्रीजेज द इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। अल्टीमेटली ये आपके प्यूरिन एनालॉग है, तो जो प्यूरिन के थ्रू जो आपका डीएनए आरएनए बनेगा वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है। बात करें यूज़ की तो इसका यूज़ हम नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में हम कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है आपका एजोथायोप्रिन। ये स्ट्रक्चर आपका एजोथायोप्रिन का, ये आपकी प्यूरिन एनालॉग है। यहाँ पे S में आपका ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो 6 पे आपके सल्फाइनिल ग्रुप है, इस सल्फाइनिल ग्रुप पे 3 पे मिथाइल, 5 पे नाइट्रो इमिडाजोल, ये आपका 1,3 है इसलिए इमिडाजोल है, इमिडाजोल 4-आइल। ठीक है, ये बेसिक आपके नॉमेनक्लेचर है आपके 1, 2, 3, 4 और 5, इसलिए 3 मिथाइल, 5 नाइट्रो इमिडाजोल, 4-आइल सल्फाइनिल, 7H प्यूरिन, इसका IPC नेम है एजाथायोप्रिन का। ये भी आपके प्यूरिन सिंथेसिस में को इनहिबिट करता है। यूज़ इसमें हम कर सकते हैं एज ए इम्यूनोसप्रेशन के रूप में यूज़ करते हैं मेनली इसका। उसके अलावा जो हैं आपके बहुत सारे जो एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली यूज़ आपके इम्यूनोसप्रेसेंट में है, मतलब जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके रिजेक्शन को ये कम करता है क्योंकि आपके इम्यून को सप्रेस कर देता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका पायरिमिडिन एनालॉग, मतलब आपके ये पायरिमिडिन स्ट्रक्चर है उसका एनालॉग है। उसमें आते हैं पहला आपका 5FU मतलब 5-फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, तो ये आपका नाम से ही है 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये यूरेसिल है, इसमें 5 पे फ्लोरो है, या फिर 5-फ्लोरो पायरिमिडिन 2,4,1H3H डायोन भी हम बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। इसका मोड ऑप्शन देख लेते हैं तो दिस इज द फ्लोरेटेड एनालॉग ऑफ पायरिमिडिन, ये आपका फ्लोरेटेड डेरिवेटिव है पायरिमिडिन का। 5-फ्लोरोसिल मेटाबोलाइज्ड इनटू 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सीयूरिडिन 5-फॉस्फेट FDUMP में चेंज होता है, जो कि आपके थायमिडालेट सिंथेटेस एंजाइम का इनहिबिटर है। दे इनहिबिट द थायमिडालेट सिंथेटेस, एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स 2-डीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड टू द थायमिडालिक एसिड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। एंड क्योंकि ये आपके जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है वो थायमिन को बनाने से रोकता है, इसलिए जो आपके सेल्स हैं वो थायमिन लेस डेथ हो सकते हैं। तो थायमिन लेस डेथ वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, तो याद रखिए आप, हम बात कर रहे हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल के बारे में। बात में इसकी यूज़ की तो इसको यूज़ हम स्टमक कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो, या फिर ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर में हम कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकली हम स्किन कैंसर है, एक्टिनिक केरेटोसिस है, या फिर बोवेंस डिसीज हैं भी हम यूज़ कर सकते हैं। आल्सो यूज इन द आई ड्रॉप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑक्यूलर सरफेस स्क्वैमस नियोप्लेसिया, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग की और वो है आपका फ्लोक्सिडिन। ठीक है, फ्लोक्सुरिडिन,
ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लॉक्सिडिन का, जो कि 5-फ्लोरोयूरेसिल का ही डेरिवेटिव्स हैं। ये आपका 1,2-डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरेनोसाइल, ये आपका हो गया 5-फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, अब इसका जो एक्शन है लगभग सिमिलर है, ये भी आपके थायमिन डायलेट सिंथेटेस एंजाइम का इनहिबिटर्स है। यूज़ इसका भी हम लोग आपका जो लीवर है और जीआईटी कैंसर में कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसका यूज़ कोलन कैंसर में भी करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है, लास्ट ड्रग है इस क्लास का, वो है आपका एरासी या फिर साइटोराबिन या फिर साइटोसिन एराबिनोसाइड। ये आपके स्ट्रक्चर हैं, ये भी आपके पिरिमिडिन एनालॉग हैं। तो ये आपका है 4 पे एमिनो 1-बीटा-डी एरेबिनोफ्यूरोनोसाइल पायरिमिडिन टू 1H1, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1-बीटी एरेबिनोफ्यूरोनोसाइल साइटोसिन, क्योंकि साइटोसिन डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका जो बात करें हम लोग एक्शन की, तो साइटोराबिन इज कन्वर्टेड इनटू द बॉडी टू द एरा साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है विच कम्प्लीटली इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, उससे डीएनए सिंथेसिस भी कम हो जाएगा। यूज़ की बात करें इसको हम एक्यूट लॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है साइटोराबिन इज यूज्ड इन द एंटीवायरल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीस इन्फेक्शन एंड द इंसेफेलाइटिस। इसका यूज़ हम एंटीवायरल के साथ में भी हर्पीस या फिर इंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 ड्रग और हैं आपके राल्टीट्रेक्सेट और प्रेमिट्रेक्सेट। ये न्यू ड्रग हैं, दोनों ही आपके थायमिडाइलेट सिंथेटेस का इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग जेमिसिटाबिन की, जो कि न्यूर एनालॉग है आपके साइटोराबिन की। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके एंटीबायोटिक्स और प्लांट ड्राइव्ड प्रोडक्ट के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। एंड इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.